हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। आज अपने साथ है होंडा CB350 का अपडेटेड वर्जन। अपडेटेड क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देख लो इसमें भी आपको E20 वाला अपडेट आ गया है। देखो, अगर आप साइड से देखोगे ना तो एक तरह से देखा जाए तो ये होंडा का बुलेट बोल सकते हो, क्योंकि इसमें टोटली डिजाइन आपको बुलेट की तरह दिया गया है, क्लासिक 350 की तरह दिया गया है। तो आज की इस वीडियो को होंडा CB350 में मिलने वाली फीचर, इसमें हुए चेंजेस, इसकी लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें आपको टोटल कितने कलर्स मिलते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो वो प्लीज़ लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए इस बाइक के कुछ सिनेमैटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। You just always been a tighter rush that I've been laid back, yeah. I don't wanna skip steps, you know that. So if you're with it, सबसे पहले बात करते हैं होंडा CB350 में आपको कलर्स कितने मिलते हैं। देखो, इसमें मल्टीपल कलर ऑप्शन अवेलेबल है। टोटल आपको 6 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट कलर है। यहाँ पे उसको मैट डून ब्राउन बोलते हैं। तो ये कलर आपको कैसा लगा ये आप मुझे सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताना। अभी स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट की लुक से। अगर बात करें फ्रंट से, सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देखो। इस बाइक में आपको ऑल LED मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ सर्कल शेप में बहुत अच्छा लुक दिखने वाला है, रेट्रो लुक टाइप में। इसमें आपको हेडलाइट्स मिलता है, LED हेडलाइट्स का रिजल्ट मिलता है। यहाँ आपको ये क्रोम का पार्ट मिल जाता है, तो इसकी वजह से ये बाइक काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है। यहाँ पे आपको बात करें टर्न इंडिकेटर की, टर्न इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे सर्कल वाले हैं, लेकिन इसमें भी आपको LED मिल जाते हैं। ये एक प्लस पॉइंट बोल सकते हो। हल्के से फ्लेक्सिबल भी मिल जाता है, नहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल है नहीं। अगर बात करें मडगार्ड की, स्ट्रॉन्ग सा मडगार्ड मिलता है। यहाँ पूरा ये मेटल का मिलता है। देखो, ये अगर जैसे मैं टच किया ना, एकदम आपको क्लासिक 350 और यहाँ बुलेट की तरह ही मजबूत वगैरह दिया गया है। अगर बात करें यहाँ फ्रंट लुक की, तो ये आप सबसे पहले मुझे बताना कि फ्रंट लुक आपको देखने में कैसा लग रहा है। देखो, इसके मिरर के ऊपर भी आपको यहाँ क्रोम का टच वगैरह दिया गया है, तो ये प्रीमियम लुक बहुत अच्छा दे रहा है। अभी बात करते हैं इसके सस्पेंशन की। देखो, यहाँ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, और ये आप देखोगे ना तो थोड़ा डिफरेंट तरह का लगता है। यहाँ पे आपको ये मेटल कहीं पूरा प्रोटेक्टर वगैरह लगाया गया है। अभी बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की। सबसे पहले देखो, इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS मिल जा रहे हैं। यहाँ फ्रंट में आपको ये जो डिस्क ब्रेक मिलता है ना, 310 mm का डिस्क ब्रेक मिलता है, तो बड़ा सा आपको डिस्क ब्रेक मिल रहा है। साथ ही साथ आपको निसिन का कैलिपर पिस्टन वगैरह मिल जाता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, MRS पर ट्यूबलेट टायर मिलता है। 100/90 19 इंच का आपको टायर मिल रहा है, और यहाँ पे जो alloy है वो भी आपको ब्लैकआउट में मिलता है। यहाँ पे आपको एक साइड रिफ्लेक्टर वगैरह लगाया गया है। अभी बात करते हैं इसके राइट प्रोफाइल की। अगर राइट से देखोगे, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, राइट से देखने में टोटली एक बुलेट की तरह ही लग रहा है। मतलब आप बोल सकते हो होंडा का ये बुलेट बाइक है। यहाँ पे आपको टैंक पैड वगैरह मिल जाता है। ये देखो, टैंक पैड वगैरह मिलता है। टैंक के ऊपर आपको होंडा के ब्रांडिंग मिल जाता है, जो कि आपको 3D में मिल जाता है। यहाँ हल्की सी क्रोम का टच वगैरह दिया गया है। सेंटर में आपको CB350 का एक ब्रांडिंग वगैरह दिया गया है। ये भी आपको एक बहुत प्रीमियम सा लुक दे रहा है। वैसे ये कलर जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैट डून ब्राउन कलर है। ये कलर आपको कैसा लगा ये जरूर बताना। अभी बात करें सीट की, स्प्लिट सीट में आता है, वहीं आपको बुलेट टाइप का इसमें सीट मिलता है। सीट का कुशनिंग भी अच्छी है। ये आपको टोटली ब्राउन कलर मिलता है। यहाँ पे आपको साइड में टच दिया गया दूसरे कलर में, तो प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है और दिया भी गया है। और यहाँ पे अगर बात करें ग्रेवल की, आपको ये रॉड वाला ग्रेवल मिलता है, मेटल का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा ग्रेवल मिल जाता है। अगर बात करें यहाँ पे एग्जॉस्ट की, देखो लंबा सा एग्जॉस्ट मिलता है। ये टोटली क्रोम मटेरियल का मिलता है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा लुक भी दे रहा है, थोड़ा अलग लुक भी दे रहा है। यहाँ पे देखो, ये जो फुटरेस्ट दिया गया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको जो पिलियन के फुटरेस्ट दिया गया है, एल्युमिनियम का मिलता है। यहाँ आपको रबर का ग्रिपिंग के साथ फुटरेस्ट वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये पार्ट भी क्रोम का साइन दे रहा है, थोड़ा अलग लुक दे रहा है। वैसे इसका जो इंजन है बहुत दमदार इंजन है, 350 cc का इसमें आपको इंजन मिलता है। यहाँ आप देखो, लेग गार्ड भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिल जाता है। अगर बात करें रियर पार्ट की, जैसा कि मैं बताया, इसमें आपको ड्यूल चैनल ABS मिलता है। रियर में जो आपको डिस्क ब्रेक मिलता है ना, 240 mm का डिस्क ब्रेक मिल रहा है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, MRF पर टायर मिलता है, और यहाँ टायर तो वाइडर है, 130 70 18 इंच का आपको टायर मिल रहा है। MRF पर ट्यूबलेट टायर है। अगर बात करें इसके रियर सस्पेंशन की, देखो रियर में अभी आपको जो सस्पेंशन मिलता है ना, ट्विन हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है। इसके ऊपर भी देखो, ये पूरा मेटल वगैरह का। देखो, मुझे बार बार ना ये देख के ना रॉयल एनफील्ड का ख्याल आ जा रहा है। बार बार नाम भूल जा रहा हूँ। जब भी देख रहा हूँ होंडा तो मुझे याद आ रहा है। आप बताना कि आपको ये CB350 देखने में कैसा लगता है। अभी बात करते हैं इसकी इंजन की। देखो, इसमें आपको 348.36 cc का 4 स्ट्रोक SI इंजन मिलता है। FI वाला इंजन आपको मिलता है। अगर बात करें इसके इंजन डायमेंशन की, बोर 70 mm का मिल जाता है। स्ट्रोक यहाँ पे आपको 90.5 mm का मिल जाता है। अभी बात करते हैं पावर की। इसमें पावर भी आपको दमदार मिलेगा।
21.07 PS का मैक्सिमम पावर मिल जाता है आपको यहाँ पे 5500 RPM पे, और 30 न्यूटन का टॉर्क मिल जाता है 3000 RPM पे। तो पावर और टॉर्क ना CB350 को कम नहीं लगेगा। अभी बात करें रियर पार्ट की, देखो रियर में भी आपको यहाँ पे LED टेल लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं, टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, वही सर्कल शेप में थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने की कोशिश किया गया और लग भी रहा है। यहाँ आपको नंबर प्लेट लाइट्स मिल जाता है, यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की जगह वगैरह दिया गया है। होंडा की पीछे से आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, तो लुक वाइज भी अच्छा लग रहा है। अभी बात करते हैं इसके लेफ्ट प्रोफाइल की। अगर बात करें लेफ्ट से, सबसे पहले आप लेफ्ट का लुक देख लो। लेफ्ट से भी देखोगे ना आपको राइट की तरह ही पूरा दिया गया है। यहाँ पे आपको होंडा 3D में मिल जाता है, CB350 की ब्रांडिंग मिल जाती है, तो कैसा क्रोम टच वगैरह दिया गया, जैसे कि मैं इंजन पे भी आपको क्रोम का टच वगैरह मिल जाता है। अभी बात करते हैं गियर बॉक्स की। देखो उनका 5 सीट गियर बॉक्स मिलता है और 2 व्हील शिफ्टर दोनों मिलते हैं, बहुत लोग को ये कंफर्टेबल लगता है। अभी बात करते हैं स्टैंड की, मेन स्टैंड भी मिल जाते हैं इसमें, एक प्लस पॉइंट है। साथ में आपको साइड स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर वगैरह मिलता है। यहाँ पे आपको देखो ये ब्रेक लीवर मिल जो दिया गया है, सॉरी यहाँ पे आपको जो ये चेन कवर दिया गया ना, ओपन चेन सिस्टम मिलता है, तो उसकी वजह से भी अभी थोड़ा सा अच्छा लुक हो जा रहा है। यहाँ पे आपको ये साइड कवर मिल जाता है, मतलब साड़ी गार्ड वगैरह मिल जाता है, पिलियन फुटरेस्ट वगैरह कंपनी फिटेड मिल जाता है। ये एक प्लस पॉइंट आप बोल सकते हो। प्राइस भी इसका बहुत अच्छा रखा गया, मैं आपको प्राइस थोड़ा सा आगे बताऊंगा। अभी बात करते हैं इसके ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात करें इसकी ओवरऑल लेंथ की, देखो इस बाइक का ओवरऑल लेंथ यार 2163 mm का मिल जाता है। ओवरऑल लेंथ यहाँ 789 mm का मिल जाता है। ओवरऑल हाइट यहाँ 1107 mm का मिल जाता है। व्हील बेस यहाँ पे 1441 mm का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा बोलेंगे, 166 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगर बात करें कर्व वेट की, थोड़ा सा तो बल्कि है, 181 kg इसका कर्व वेट है। सीट लेंथ भी इसका बड़ा दिया गया है, 628 mm का सीट आपको लेंथ मिल जाता है, और सीट हाइट 800 mm का दिया गया है। मतलब 5.5 हो तो आराम से आ जाएगा, पर 5.6 में बहुत ईजिली तरीके से इसको आप राइड वगैरह कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा ये भारी भी है, तो आपको मतलब इसको राइड वगैरह करने के लिए कंट्रोल वगैरह इसमें आपको अच्छा मिल जाएगा। अभी बात करते हैं इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की। सबसे पहले टैंक भी देख लो, टैंक भी आपको देख के रॉयल एनफील्ड का पूरा याद आ जाएगा, मतलब बहुत अच्छा लुक दिया गया, बहुत फिनिश यहाँ पे इसका टैंक मिलता है। ये जो मैट फिनिश दिया गया ना, मैट ब्राउन कलर, बहुत अट्रैक्ट कर रहा है यार मुझे, लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहा है, मुझे भी कर रहा है। आपको कर रहा है या नहीं आप बताना। E20 वाला जो स्टिकर लगाया गया है, ऑलरेडी इसमें आपको E20 वाला अपडेट मिल गया है। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल जो आने वाला है, आप रखवा सकते हो, कब आएगा ये नहीं पता, पर इसमें आ गया है, अपडेट तो जरूर आ गया है। अभी बात करते हैं मीटर कंसोल की। देखो मीटर यहाँ पे आपको देखो एनालॉग और डिजिटल कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है एनालॉग में, बाकी यहाँ डिजिटल का पार्ट मिलता है। जैसा कि आपको पता है CB350 RS में जो मीटर मिलता है ना, वही मीटर इसमें आपको यहाँ मिल जाता है। इसमें आपको देखो क्लॉक वगैरह मिलता है, रेंज मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है। यहाँ पे आपको टेल लाइट्स वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे की वगैरह, की अभी है नहीं, मैं दिखा नहीं पाऊंगा। अगर बात करें स्विच गियर की, देखो यहाँ पे आपको 5 लाइट इंटीग्रेटेड अपर भी मिल जाता है, यहाँ से टॉगल करने को मिल जाता है। तो ये छोटे से जो डिजिटल पार्ट है ना, यहीं से टॉगल वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये हॉर्न का बटन मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है, इग्निशन का किल स्विच के साथ इंटीग्रेटेड यहाँ पे आपको इग्निशन का मिल जाता है इंटीग्रेटेड। और यहाँ पे देखो ये हजार्ड लाइट भी मिल जाता है, सर्कल से आपको इसमें मिलता है मिरर। वैसे ये क्रोम का पार्ट यहाँ पे यूज होता है। अभी बात कर लेते हैं इसमें माइलेज क्या होगा। देखो ये 350 सीसी का बाइक है, फिर भी माइलेज में आपको दमदार मिलने वाला है। लगभग आपको 30 km का माइलेज इसमें बहुत आराम से मिल जाएगा। जिनके पास ये बाइक है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि इसमें आपको माइलेज कितना मिलता है। अभी बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। देखो जैसा कि मैं बता रहा था, प्राइस भी इसका बहुत अच्छा रखा गया है। 2,70,000 इसका ऑनर प्राइस पुणे में रखा गया है। वैसे आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, अपना सिटी का नाम बताओगे तो मैं आपकी सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। वैसे आप होंडा का कोई भी बाइक स्कूटर लेना चाहते हो, ये जो भी आप बाइक है इसको प्रीमियम बाइक्स बोलते हैं, तो होंडा बिग विंग पुणे में आप विजिट कर सकते हो। शोरूम के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विथ मैप लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप चाहें तो अपनी फ़ोन पे बुकिंग ले सकते हैं या शोरूम में विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम ID रखा है, आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।